मेरा नाम मोहम्मद उबैद है। और जो बिल पास हुआ है, ये सरकार तो अभी बोल रही है कि मुसलमानों के लिए भी कुछ करेंगे, लेकिन अब तो वो बाद में पता चलेगा ना, जब वो काम करेगी कि मुसलमानों के साथ क्या करेगी। तो ये चीज़ है ना, हमें देखना चाहिए। तो सरकार के ऊपर तो हम पहले से भरोसा करते हुए आए हैं, लेकिन सरकार ने हमें क्या दिया? यही दिया कि हिंदू मुस्लिम यही सब दिया है, बाकी और क्या चीज़ दी है। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, आपने कहा कि आप सरकारों पर भरोसा करते हैं, पर सरकार ने आपको क्या दिया है? हिंदू मुस्लिम दिया है। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार ने आपको क्या दिया है? हिंदू मुस्लिम दिया है। अभी आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो वहाँ पे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप वहाँ की जो घटनाएं हैं, कितनी दिल दहला देने वाली घटनाएं वहाँ से आ रही हैं। इतना हिंसात्मक माहौल वहाँ पे क्यों खराब हो रहा है? ये माहौल ख़राब करने वाले ना कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं हैं। माहौल ख़राब करने वाले कुछ लोग हैं जो ये चीज़ करते हैं, लेकिन हमें सरकार पे अभी भरोसा है कि वो जो बिल पास हुआ है ना, वो है ना मुसलमानों के लिए भी कुछ करेगी। वैसे तो उन्होंने, अमित शाह जी ने बोल दिया है कि मुसलमानों के भले के लिए हो रहा है, फ़ायदे के लिए हो रहा है, लेकिन अब देखो क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि शुरू से तो यही बोलते हुए आए कि ये फ़ायदे के लिए होगा उनके, लेकिन फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। आप समझदार है, पढ़े लिखे युवा लग रहे हैं, आपको ऐसे क्यों लगता है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है? कि कोई ऐसी योजनाएं हैं जो आप तक नहीं पहुंची है और बाकियों तक पहुंची है? ये धर्म के नाम पे सीटें ले रहे हैं, बस ये धर्म के नाम पे सीटें ले रहे हैं। ये जो क्या कहते हैं, हम गांधीनगर इलाके में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर मेरे दोस्त हैं, हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, एक ही थाली में आज तक खाते हैं। आज तक हम ये नहीं कहते कि क्या नाम है कि परहेज़ नहीं करते, कि वो परहेज़ नहीं करते, ठीक है। तो हमें यही चाहिए कि हमें यही भाईचारा है ना बनाए रखना है। सरकार कुछ भी करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सरकार जो करेगी सही के लिए करेगी, वैसे तो ये तो मेरा मानना है। लेकिन अब अभी जो बिल लेके आई हैं, आपको क्या लगता है कि उस बिल में कुछ खामियां हैं, या फिर विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ लोग तो खुशियां भी जाहिर कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई खुशियां नहीं मना रहे। सुनने में ये आ रहा है कि जो वक्फ बिल जो पास हुआ है, तो इसमें है ना टारगेट करा जाएगा, मस्जिदों को टारगेट करा जाएगा, मदरसों को टारगेट किया जाएगा, कब्रिस्तानों को टारगेट किया जाएगा, ये सुनने में आ रहा है। जो ओवैसी साहब बोल रहे हैं ना चीख कर, तो शायद यही हो सकता है मेरे ख्याल। मेरा एक सवाल अब है कि अगर ओवैसी साहब चीख कर कह रहे हैं कि मस्जिदों को टारगेट किया जाएगा, जितने भी कब्रिस्तान हैं उनको टारगेट किया जाएगा, तो ओवैसी जी ने अभी तक खुद क्या किया है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए? उन्होंने कितने अस्पताल बना दिए, उन्होंने कितने गरीब मुसलमानों का भला किया है? क्या कहेंगे? अस्पताल बनाने का काम, या क्या नाम है, स्कूल बनाने का, कितनी मस्जिदें बनवाई उन्होंने, कितनी मस्जिदों के लिए उन्होंने फंड पास करवाया, या फिर कितने उन्होंने मस्जिदें थी, उस मस्जिदों को बहुत अच्छा करवाया उन्होंने। मुसलमान के हित में ही बोलते हैं, ये नहीं कि क्या नाम है कि किसी कुछ गलत बोलते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए बोलते हैं, हिंदुओं के लिए भी बोलते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम सबको है ना भाईचारे से रहना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। जो मेरे दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं, एक आशीष नाम का दोस्त है, एक संतोष नाम का दोस्त है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि हम साथ में घूमते फिरते हैं, कभी भी ऐसे कुछ बात ही नहीं आती। तो वो भी लोग भी, जब हमारी ईद आती है तो वो लोग भी आते हैं हमारे घर पे, ठीक है। हमें मतलब ये बात तो भाईचारे की रही है, और भाईचारा निभाना चाहिए, क्योंकि भारत विविधता वाला देश है। तमाम तरह के यहाँ पे धर्म के लोग रहते हैं, तमाम तरह की यहाँ पे भाषाएं हैं, संस्कृति है, अलग अलग तरह की यहाँ पे परंपराएं हैं। तो यहाँ पे यही खासियत है भारत की। लेकिन मेरा सवाल एक ही है कि जो मुर्शिदाबाद में अभी घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पे जो हिंदू परिवार है उनको छोड़ के आना पड़ रहा है घटनाओं के कारण, उस पर क्या कहेंगे? कौन उन लोगों को इतना ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा है? कौन इतना ज़्यादा इन दंगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है? एक बात बताऊं, ये जो मीडिया दिखाती है ना, जो रियलिटी है ना, वो मीडिया नहीं दिखाती है। जो रियलिटी है ना, वो सोशल मीडिया दिखाता है, जो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक। लेकिन जैसे मुर्शिदाबाद में घटनाएं सामने आ रही, वो तो झूठी नहीं हो सकती। वही मैं बोल रहा हूँ कि मुर्शिदाबाद की एक घटना आई थी मेरे सामने। तो वो है ना, जो झंडा होता है ना, जैसे आप लोगों में जो झंडा होता है वो, हाँ, तो वो झंडा लेकर है ना मुसलमानों की गाड़ियों को तो वो कर रहे थे, मस्जिदों में वो कर रहे थे, मतलब कि अपना गलत बात है ये चीज़ गलत चीज़ है। ये चीज़ गलत है, गलत बोल ही रहे, गलत कि हिंदुओं का जो झंडा होता है और वो ले जाके मस्जिदों में, ये गलत चीज़ बता रहे हैं। देखिए, आप सोशल मीडिया में आप जो भी है, 100 घर से ज़्यादा जला दिया गया हिंदुओं का वक्फ बोर्ड के नाम पे, सिर्फ कि वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है, हम उसका विरोध कर। आपको विरोध करना है, आप जंतर मंतर पे जाइए, वहाँ विरोध करिए। वैसे ही बंगाल में कहीं पर होगा, वहाँ पे विरोध करते, शांतिपूर्वक विरोध करते। उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लग रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लग रहा है। हम संविधान को नहीं मानेंगे, हिंदुओं को गाड़ी देख करके जलाया जा रहा है, नारा लगा रहे हैं, ये वो युवा गलत है, ठीक है। धर्म गलत नहीं है, वो जो पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं वो युवा गलत है।
पूरे धर्म को हम गलत नहीं बोल सकते। 2-4 हजार लोग जो जुटे थे वो सारे गलत हैं, वो सारे मिलके लगा रहे हैं। तो ये आपको तालीम देता कौन है? ये आपको तालीम देता कौन है? मेरा तो यही जानना ना। आज लोग बोल रहे हैं कि गलत है, नहीं मैं भी मानता हूँ गलत है, मगर जो 100 लोगों के घर जल गए, 100 से ज़्यादा लोगों के, अच्छी तरह कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन सी मीडिया क्या दिखा रही है, कौन सी मीडिया क्या नहीं दिखा रही है, ठीक है। और सोशल मीडिया पे क्या दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया क्या दिखा रही है, सोशल मीडिया दिखा रही है रियलिटी, समझे। सोशल मीडिया ही दिखा रही है रियलिटी, जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब चीज़ें ना, ये रियलिटी दिखा रहे हैं। जो मस्जिदों हमारी तराबियाँ हो रही हैं, बाहर जाके तुम लोग भजन कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो ये गलत है ना। अब यहाँ मंदिर है, यहाँ पर मैं कल वो पढ़ने लगूँ, नमाज पढ़ने लगूँ, तो ये मेरे लिए गलत हो जाएगा ना। ये गलत हो जाएगा ना कि सोसाइटी के लिए गलत हो जाएगा। प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कुछ, और कुछ भी नहीं। इनको पता है नहीं वहाँ के हिंदू कुछ भी नहीं कर। 100 मेरे घर जाके देख लो, मैं अगर ये कर देगा तो आप घर चला देंगे किसी का? नहीं, आप ही के कौम के चला रहे हैं ना, आप ही के कौम के चला रहे हैं। तो आपके कौम के क्या सीधे हैं? क्या है आपके कौम के? ऐसे नहीं, ऐसे ये गलत हो रहा है। ये मस्जिदों में क्या टारगेट कर रहे हो? क्या मस्जिद में क्या टारगेट कर रहे हैं? आप वो बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान का नारा जो लगा रहे हैं, जो पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं वो युवा गलत है, धर्म गलत नहीं है, धर्म गलत नहीं है, वो युवा गलत है, समझे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, सिर्फ मैं यही बोलूंगा। मेरा सवाल ये है कि वक्फ बिल का विरोध जायज है, लेकिन विरोध के बदले में हिंसा करना, आगजनी करना, सर विरोध करने का अधिकार संविधान दे रहा है आपको, लेकिन जलाने का अधिकार कौन दे रहा है? एक्सक्यूज मी, मेरे को भी लगता है कि अभी जो मौजूदा सरकार है वो हिंदू मुस्लिम करवा रही है। इस बारे में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं कि हिंदू मुस्लिम, इसमें बीच में हिंदू मुस्लिम क्या करेगी? अगर जो हमारा उन्होंने जो भी लॉ पास किए हैं कि सरकार के द्वारा 300 यूनिट फ्री आएंगी। मीडिया वाले में आप जो कोई सा भी चैनल लगा के बैठ जाओ, वहाँ हिंदू मुस्लिम का ही दिखाते हैं, ठीक है, कि ये मुस्लिम गलत है, मुस्लिम गलत है। मुस्लिम हर जगह गलत नहीं है, मुस्लिम हर जगह गलत, कहीं कहीं गलत है, ये मान रहे हैं, कहीं कहीं गलत है। जैसे आपने बोला पाकिस्तान का नारा जो लगाया वो युवा गलत है, वो युवा गलत है, लेकिन धर्म को आप गलत नहीं बोल सकते। तो आपके कौम के ही लड़के लोग तो लगा रहे हैं ना वहाँ पे, लोग वहाँ पर चिन्हित करके, सुनिए, एक गाड़ी में गणेश जी का फोटो है, उसको चिन्हित करके उसको जलाया जा रहा है। कौन सा हिंदू मस्जिद में जो कर रहे हैं, आपको बताइए, ऐसे कर ले रहे हैं, क्या तालीम मिली है आपको? तालीम ये क्या तालीम? आप बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ जो पाकिस्तान का नारा लगाता है वो गलत है ना, वो युवा गलत है। धर्म को गलत कैसे बोल सकते हो आप? धर्म को गलत नहीं बोल सकते। को गलत बोला ही नहीं मैंने, ऐसे कर रहे हैं, तो धर्म को गलत बोला ही नहीं। आप कुछ भी बोलेंगे। अरे भैया सुनिए, मैं कोई धर्म को गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो रियलिटी है ना, जो वो ये कह रहे हैं कि जो इतनी आगजनी कर रहे हैं, इतनी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कि उनको कौन भड़का रहा है, कौन प्रोत्साहित कर रहा है? वो भड़का तो कोई भी नहीं रहा। आपको मैं बोलूँ आप इस्लाम कबूल कर लो, आप कर लोगी? नहीं करोगी ना, है ना। हमारे किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा कि किसी को जबरदस्ती किसी का अपना धर्म कबूल करवाओ, ये नहीं लिखा किसी भी धर्म में, नहीं, ना गीता में लिखा है, ना कुरान में लिखा है, ना ही बाइबल में लिखा है, ठीक है। मसला धर्म का है ही नहीं, यहाँ पे वक्फ बिल का मसला है। और सवाल ये है कि वक्फ बिल का विरोध अगर कर रहे हैं तो लोगों को ये पता क्यों नहीं कि विरोध की वजह क्या है? विरोध की वजह न जानने के बावजूद भी आप हिंसा पर क्यों उतर आए? वजह ये है कि सुनने में यही आ रहा है कि सुनने में आ रहा है, तो उनको वक्फ बिल पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बिल में कहीं भी ऐसे नहीं लिखा है कि आपकी मस्जिदें छीनी जाएंगी, आपके कब्रिस्तान छीने जाएंगे, जैसे आपने बताया। लिखा नहीं है ना, लेकिन सरकार ने पहले भी कितने वादे किए, पूरे करेगा भी कि मुसलमान। लेकिन ऐसा क्यों भड़काया जा रहा है कि मस्जिदें छीनी जाएंगी? कौन छीनेगा मस्जिद? क्यों छीनेगा मस्जिद? हम किसी के भड़कावे में आएंगे ही नहीं, ठीक है। मैंने आपसे शुरू में क्या बोला कि हम जैसे भाईचारे से रहते हैं ना, वहाँ पर जैसे आशीष है, संतोष है, कोई भी है, हम साथ में जाते हैं, उठते बैठते हैं। वो लोग तो नहीं करते ये बातें। यहाँ क्यों हो रही है ये बातें? यहाँ वो उन्होंने एकदम से आके ये बोला कि वो पाकिस्तान का नारा लगा रहा है। भाई जो लगा रहा है वो गलत है, मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो लगा रहे हैं वो गलत है, लेकिन धर्म को गलत नहीं बोल सकते ना, धर्म को गलत नहीं बोल सकते कोई भी। धर्म को गलत बोला ही नहीं कभी। मैं यही बोल रहा हूँ कि जो लोग गलत कर रहे हैं वो लोग गलत है। और सुनिए, मगर सुनिए, एक बात बताइए, जब मस्जिदों से नारा आता था कश्मीरी पंडितों का, रलीफ वलीफ शलीफ का, क्या वो सही था? बोला गया था ना कि हिंदुओं, काफिर हिंदुओं, अपनी बहन बेटी को छोड़ के भाग जाओ, छोड़ के चले जाओ यहाँ से, बहन बेटी को रहने दो यहाँ पे और तुम चले जाओ। क्या वो सही था? और मस्जिद से रलीफ वलीफ शलीफ का नारा लगना सही था? आपकी कितनी मीटिंगों में ये बोला जाता है कि बुरखे वाली गलत है। कौन सी बुरखे वाली गलत है? अब ये इस बात कौन सा मीटिंग? एक से हाई पर नहीं होना है यहाँ पे, मेरी डिबेट में हाई पर नहीं होना है, बातों का जवाब सवालों से। बुरके पे ये बात करने हैं, स्कूल में बुरके के लिए अलाउड नहीं किया, यूनिफॉर्म है वो, लेकिन बाहर बुरके के लिए किसने मना किया है?
बाहर तो किसी ने नहीं किया। चंडी बनूंगी, काली बनूंगी, कभी ना बुरखे वाली बनूंगी, ये नारे आते हैं जब तो राम ये मंदिर- महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो खुद कह रही है, कोई संगठन नहीं कहला रहे ना। देखिए, आप सोशल सर सर मीडिया- एक सेकंड मैं चंडी गलत नहीं बोल बनूंगी, रहा, मैं काली सच बोल रहा हूँ, बनूंगी, बिल्कुल। ये बुरके वाली नहीं बनूंगी। फिर ये कौन बोल रहा है? मुझे ये पता है पश्चिम बंगाल की, आप अगर पश्चिम बंगाल की अगर बात कोई करें- खुद से ये नारा लगा रहा है तो उसकी व्यक्तिगत निजी हाँ, मामला है, बाकी ने वही वो बात- कोई संगठन नहीं वही, करवा रहा है। बिल्कुल, वही बात लेकिन है। अगर लार्ज नंबर पे, मैसिव नंबर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, तो उसमें कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, कोई ना कोई तो लीड कर रहा है ना। अखबार की हाँ, न्यूज़ है, वो तो बात 400 ठीक है। देखो, भागे हैं वहाँ से। जैसे सुनो मेरी बात, आज से पहले हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं हुई यहाँ पर? क्या नहीं हुआ? मैं बंगाल की बात हो रही है, हो रही है ना बात, बट जो हुआ है वहाँ पे उसकी हो रही है। ये ऐसे चीखने से है ना। अरे ये मानने को तैयार ही नहीं है। अखबार पढ़ाऊं, खोल के दिखाऊं, कब चुप हो गए? तुम मीडिया पे भरोसा मत करो। नहीं, मीडिया कौन सा? वो दिखाती है हम- सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है। अरे जो मैं तो बोल रहा हूँ हिंदू- प्रिंट मीडिया पे ये आरोप लगा रहे हैं, लिखे हुए पे आरोप लगाओगे फिर? और ये सोशल मीडिया पे दिखा रही है मैं क्या? क्या कह रहा हूँ, लिखे हुए पे आरोप लगाओगे? क्या लिखा हुआ है इसमें? मैं ये बता रहा हूँ। क्या लिखा है ये बता दो। नहीं, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ है? वो गलत, जो भी जिसने भी गलत किया, मैं गलत बोल तो रहा हूँ। मीडिया ममता बानो ने गलत किया है ना। ममता बानो की जिम्मेदारी फिर? किसकी? ममता बानो है वो। ममता बनर्जी- अरे बानो हो गई है वो। एक सेकंड जैसे एक सेकंड आपने बोला भाई आराम से, आराम से। आपने क्या बोला अभी कि ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए थोड़ा लड़ रही है, तो आप उसको गलत बोल रहे हो, आप उसको बानो एक सेकंड, अब आप पॉइंट पे आए। बनर्जी मुसलमानों के लिए कैसे लड़ रही है? ऐसा क्या कर दिया मुसलमानों ने? वो सबको बराबर लेके चल रही है। ऐसा क्या किया है? वो अगर हिंदुओं को 5,000 मिले स्कूल की तरफ से, नहीं दे रही है दुर्गा पूजा का। अरे अब वो कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट ने जाके परमिशन दी तो जाके जुलूस निकला हुआ। हाई कोर्ट ने परमिशन दी, दिखा दो तो। कभी माइक पे नहीं बोलोगे? अभी मैं दिखा दूं बोलो नहीं तो ममता बनर्जी क्यों कर रही है ऐसा? क्यों नहीं करेगी? बंगाल की सही साथ में लेके बंगाल चल रही है। में सबको बराबर लेके चल रही है, तो यही इंसार चीज के अगर परमिशन- मस्जिद में, अगर समझ लिया अभी बोला गया था ना कि उत्तर प्रदेश में कि मस्जिद में आप नमाज पढ़िए, बाहर नहीं पढ़िए, तो इस पे हो हल्ला करेंगे। मगर बंगाल में अगर ये चीज हमारे को जुलूस नहीं निकालने दिया जा रहा है रामनवमी के टाइम में, तो फिर तो इनको प्रॉब्लम नहीं है। इनको हाँ नहीं हो, ममता बनर्जी सही कर रही है, सबका काम कर रही है। बाहर जो नमाज पढ़ने के लिए मना किया था, उससे हम सहमत हैं। ठीक है, हम 2 जमातें करा देंगे, लेकिन एक मिनट, सवाल धर्म को लेके तो था ही धर्म को नहीं। लेकर तो था सवाल ही। था वक्त लेकिन बिल मैं पे हिंसा क्यों हो रही मैं एक है, बात बोलूं? बसें तोड़ी जा रही, आग लगाई जा रही, वो क्यों हो रहा है? वो सवाल है। आपको विरोध करना है तो संवैधानिक तौर पर करिए। सर विरोध करना है तो संवैधानिक तौर पर करिए। आपको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है संविधान, लेकिन हिंसा और आगजनी करने का अधिकार किसने दिया है? सुनता कौन है, सुन कौन रहा है, ये बताइए। आजकल जो विरोध हो रहा है, सुनता कौन है? ठीक है, आप कह रहे विरोध करने से कोई नहीं सुन रहा है। आप मुझे बता दीजिए वक्त बिल में क्या खामियां जो इसका विरोध हो रहा है। पॉइंट पे बात कीजिए। ओवैसी ने क्या किया वो नहीं। आपने पढ़ के क्या लगा कि क्या खामियां है वक्त बिल में? मैंने तो सुनो, मैं पहली बात तो ये है, मैंने तो पढ़ा नहीं है। ठीक है, और मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ। सुनो मेरी बात, मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ जो पहले से हम भाईचारे से रहते हुए आए, जहाँ अपने लोग हैं, ठीक है, जो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं ना, बस वही चाहता हूँ मैं। बस ये नफरत नहीं चाहता। आप कह रहे हैं कि आपने वक्त बिल के बारे में नहीं पढ़ा, बस आपने ओवैसी के बयानों को हवाला देते हुए कह दिया कि मस्जिदें छीनी जा रही, कब्रिस्तान छीनी जा रही की बात हो रही है। आपने कहा है, ठीक है, आपको पहले बिल पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पहले बिल पढ़ेंगे, उसके बाद ना प्रोटेस्ट करेंगे। लिखा हुआ कहाँ सरकार करती है? लिख तो देती है, कहाँ करती है सरकार? हमारे देश में संविधान है सर, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, संविधान की रक्षा करने के लिए न्यायालय है। न्यायालय पे भरोसा नहीं है क्या भारत? बिल्कुल है, बिल्कुल है। न्यायालय पे तो भरोसा है, लेकिन सरकार पे इतना भरोसा नहीं है। तो फिर आगजनी पे क्यों उतर आए हैं? अगर आगजनी पे उतर आए तो कारण बताइए विरोध के। अगर वक्त पे अगर सही से लिखा हुआ होता है ना, जो लिखा हुआ था, ठीक है, एक मिनट, तो मतलब कि मुसलमान इसका विरोध करते ही नहीं। अगर अभी तक वक्फ बोर्ड ने कितने गरीबों का भला किया है? अभी तक वक्फ बोर्ड ने कितने मुस्लिम समुदाय के लोगों का भला किया है? कोई डाटा है आपके पास? अभी तो किसी का नहीं भला करा। ठीक है, अभी तो किसी का भी नहीं भला करा। अभी तो लागू हुआ है, शायद ये बिल पास हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। जो लिखा हुआ है, अगर उस पे चलती सरकार तो मुसलमान सड़कों पे नहीं आते, मुसलमान इसका विरोध नहीं करते। कुछ ना कुछ तो है इसमें, जब तो मुसलमान सड़कों पे आए, जब तो जंतर मंतर में आया। विरोध कर रहा है, जिसको मलाई खाने को मिलती थी और उसको मलाई बंद हो जाएगी ये बिल पास होने से। हाँ, वो तो मलाई मोटा माल आता था, कोई हिसाब किताब नहीं देना होता था। ये बताओ नहीं तो मलाई हो गई वो।
एकदम सही है। जैसे सच्चर कमेटी के अकॉर्डिंग 2006 में वक्फ बोर्ड की आय जो इनकम होना चाहिए था, मैं भाई को एक चीज़, आप फिर चले जाना, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड का जो इनकम होना चाहिए था वो 12,000 करोड़ होना चाहिए था। अगर ये 12,000 करोड़ जो छोटे तबके का मुसलमान है अगर उनमें बढ़ता, उनके प्रोग्रेस के लिए अगर अच्छा चीज़ होता तो इसमें गलत क्या था सर? मगर आपको पता है 2019 में इनका आय दिखाते हैं वक्फ बोर्ड कि मेरा आय है 166 करोड़। ये आय बढ़ना चाहिए था कि घटना चाहिए था? 2024 में ये बताते हैं कि हमारा आय 1 करोड़ 35 लाख है, 99% कम हो जाती है। सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखिए वक्फ बोर्ड आप ही का है, आप ही रहेंगे, समझे, आपका है आप ही का रहेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। वक्फ बोर्ड से किसी हिंदू को कोई मतलब नहीं है। वक्फ बोर्ड मुसलमान का ही है, मुस्लिम का ही रहेगा। मगर इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो ऊपर के लोग जो इसको लूट रहे थे, जो इसको दबा रहे थे, वो बंद होना चाहिए सर, समझे, ये चीज़ है और कुछ भी नहीं है। सर मेरा सवाल अब आपसे, अब एक सेकंड सर, फिर सरकार ये समझाने में असफल क्यों दिख रही है? क्यों नहीं समझा पा रही मुस्लिम समुदाय के लोगों की आपका भलाई है इसमें, क्यों नहीं समझा पा रही है? कमी कहाँ नजर आ रही है लोगों को? मैं बताता हूँ, सुनिए, ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा आया था, जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया था तो लोग ऐसे ही सड़क पे उतरे थे, समझे। मगर ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है कितना बढ़िया था, आज जो आया कितनी मुस्लिम महिलाएं लाभान्वित हुई इससे, ऐसा किंतु परंतु कुछ भी नहीं है इसमें। वही चीज़ वक्फ बोर्ड में है, आज आया है भाई उसको पारित होने दीजिए, सरकार बनने दीजिए, आपका भला होगा। अरे ये देखिए आगजनी करने से भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? भरोसा सर एक सेकंड, भरोसा क्यों नहीं कर पा रही सरकारों पे सर? भैया एक सेकंड सर, भरोसा क्यों नहीं कर पा रही जनता सरकार पे? कुछ लोग भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे भाई? भरोसा मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आज क्या होता है कि लोगों को भड़का दिया जाता है कि आपसे, मैंने एक वीडियो देखा था, ये जो भाई जो बोल रहे थे सोशल मीडिया पे, मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था कि मस्जिदों पे ताला लग जाएगा, ये हो जाएगा। ये रेंटिंग ओला एक चैनल है जो प्रोपोगेंडा फैलाती है, रेंटिंग ओला आप जाके देखिएगा, उसमें दिखा रहा है कि मस्जिदों में ताला लग जाएगा। अरे भाई किसका दम है कि किसी मस्जिद में या किसी मंदिर में ताला लगा दे? कोई है? कौन लगा देगा मस्जिद में या मंदिर में ताला? या कौन किसी शमशान घाट में, किसी के शमशान घाट में ताला लगा देगा? कोई किसी का औकात हो गया है क्या? अरे ये गलत चीज़ है, बस आप लोग को बस भड़काया जा रहा है, आप लोग बस वो चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं सर। तो बोला ही नहीं मैंने, मैडम से शुरू में यही बात हुई कि क्या मतलब कि क्या उसमें होना चाहिए, आप राजी है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, ठीक है, कि जो भी होगा सरकार सही करेगी, ठीक है। मैंने धर्म के ऊपर तो बात करी नहीं, सिर्फ आपने बोला कि मुर्शिदाबाद में ऐसा हुआ, तो जिसने भी कुछ भी नारा लगाया या मारपीटी की है तो वो लोग गलत हैं, धर्म को हम गलत